जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर पाथ स्टडी 9th क्लास न्यू एडिशन। बेटे कल मैंने इसलिए आपका लेक्चर बेटे नहीं दिया था, यस्टरडे आपका लेक्चर इसलिए बेटे नहीं दिया कि यही वजह थी बेटे कि आपकी जो बुक है ना वो मेरे बेटे चेंज थी। काफ़ी बच्चों के पीछे कमेंट आए थे कि पाक स्टडी की सर बुक चेंज होगी, तो आज मैं न्यू एडिशन लेकर आया हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन आपका जो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो आपका बन रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1। ये लॉन्ग समझ आ रही, लॉन्ग से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर जी बेटे 1 है आपका, मुताला पाकिस्तान 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 है। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 आपका कौन सा है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये बेटा पाकिस्तान की नजरियाती असास पर, पाकिस्तान के नजरियाती असास। अब छोटी सी बात, सबसे पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 नजरिया के माहज़ और अहमियत बयान करें। नजरिया के माहज़ और अहमियत बेटा क्या है, गौर से सुनना। किसी भी मकसद के असूल के लिए आपका बेटे कोई भी मकसद है, आपका कोई भी मकसद है, उसके असूल के लिए बनाया गया जो फिक्री खाका है वो नजरिया कहलाता है। समझ आ रही है बेटे? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसी भी मकसद के असूल के लिए, किसी भी मकसद के असूल के लिए बनाया गया फिक्री खाका नजरिया कहलाता है। समझ आ रही है बेटे? देखिए बेटा नजरिया कई तरह के अल्फाज में आ जाता है। ये भी नजरिया की डेफिनेशन है कि कोई भी आपका मकसद है उसके असूल के लिए आपने जो मतलब कोई फिक्र अपनाई है, कोई भी खाका बनाया अपने ज़हन में, अपने माइंड में, दैट इज कॉल्ड नजरिया। या आप ये कह सकते हैं नजरिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कुर पर रखी गई हो। समझ आ रही है बेटे? मतलब आप ये कह सकते हैं रखी गई हो। अब आगे वो क्या कहता है जी, और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पॉइंट्स यानी पहलुओं मसलन सियासी पॉलिटिक्स पर हो या माशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाए अमल बेटा बनाया गया हो, दैट इज कॉल्ड, वो आपके पास क्या कहलाता है जी, नजरिया कहलाता है। अब मैं दोबारा आपको इसको रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन को। बेटा बात कुछ ये है कि नजरिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू, मसलन मैं कहता हूँ सियासी, मुआशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाए अमल बनाया गया हो, तो बेटा उसको आप क्या बोलेंगे, नजरिया बोलेंगे। समझ आ रही? नेक्स्ट नजरिया के माहज़ क्या है। नजरिया के बेटे माहज़ क्या है? पहले तो आपने नजरिया की डेफिनेशन की, तो अब हम करेंगे नजरिया के माहज़। तो बेसिकली बेटे नजरिया के माहज़ मैं आपको बता देता हूँ। नजरिया के माहज़ दर्ज हैं। सबसे पहले आता है जी मुश्तरका मजहब। मुश्तरका मजहब का मतलब होता है सबका एक ही मजहब। समझ आ रही? मजहब एक ही हो। नंबर 2 मुश्तरका सियासी मुकासद भी है। नंबर 3 मुश्तरका तालीमी मुकासद, मतलब जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके मुकासद। नंबर 4 मुश्तरका मुआशी मुकासद भी होने चाहिए। मुश्तरका सकाफती मुकासद। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2 पॉइंट्स। कौन से जी? एक बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मुश्तरका मजहब और एक बेटा करेंगे मुश्तरका सियासी मुकासद, और जो बाकी 3 है ये वाले ये इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट डे में करेंगे। ओके होगा बेटे? तो आज हम करेंगे ये मुश्तरका मजहब बेसिकली क्या होता है बेटा। देखो बेटा मुश्तरका मजहब महज अबादात का मजमुआ नहीं होता। मजहब सिर्फ अबादात का मजमुआ नहीं होता। आप ये कह सकते हैं बेटा मैं यहाँ पर वो किसी भी कौम की पूरी मुआशरती जिंदगी को मुतासर करता है। समझ आ रही है? 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद, 19वीं सदी की बात है, बरसगीर पाको हिंद यानी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बैठे थे में कई हिंदू तहरीकों, मसलन आर्या हिंदू कौमें थी, मसलन उसमें आर्या थी, समाज थी, उसके बाद आ जाती है ब्रह्मो समाज वगैरह ने जन्म लिया, जिनका मकसद क्या था, हिंदू अज़म की इशारत और मुसलमानों को नीचा दिखाना था, उनका ये मकसद था। आगे आर्या समाज के ये जो बानी है जैसे पंडित दिया, नील सरस्वती, और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी
ये जनाब मैं कहता हूँ नीर सरस्वती साहब हो गए। उसके बाद तो हद कर दी थी, इसने शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम बेटा शुरू किया, शुद्धि के नाम से। शुद्धि और संगठन आपको पता है बेटे दो तहरीकें थी। शुद्धि के नाम पर एक तहरीक शुरू की जिसको बेटा उसने नाम दिया जनाब, जिसका मकसद गैर हिंदुओं को जबरदस्ती हिंदू यानी शुद्धि हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ बनाना था। और बरहमू समाज का बानी राज राम मोहन राय, समझ आ रही है, मोहन राय भी मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों के खिलाफ तकरीर करता था, समझ आ रही है। कांग्रेसी दौरे हुकूमत, ये बेटा 1937 से 39, ये जो कांग्रेसी दौरे हुकूमत है ना बेटा, ये आपके पास 19 कांग्रेसी दौरे हुकूमत, ये बेटा दौरे हुकूमत कब शुरू हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ 1937 से लेकर कब तक जी 1939 तक शुरू हुआ था, समझ आ रही है। 1939 तक ये रहा था। उसके बाद ये क्या हुआ जी, उसके बाद बेसिकली ये कुछ यूं हुआ कि इसके ख्याल को मजीद पुख्ता कर दिया गया ताकि मुतहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। उसके बाद आ जाता है जी मुश्तरका सियासी मकासद। तो बेटा मुश्तरका सियासी मकासद बेसिकली क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास मुश्तरका सियासी मकासद। तो बेटा मुश्तरका सियासी मकासद ये है कि मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम बेटा आपके पास अपनी आज़ादी की इन्होंने जद्दोजहद की, अपनी आज़ादी के लिए ये बेटा लड़े, अपनी आज़ादी के लिए इन्होंने कोशिशें की। उसके बाद बेटा अंग्रेज़ों की आमद से, अंग्रेज़ों की जो आमद है उससे पहले जो बरसगीर पाको हिंद में जमहूरियत थी, जमहूरियत का तस्वर उभरा जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के जरिए अमल में आना था, वोटिंग करके, समझ आ रही है, वोटिंग करके अमल में आना था। आबादी के लिहाज से मुसलमान बरसगीर पाको हिंद में अकलियत थे, तो लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी क्या था जी बेटा, थोड़ा था। तो नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था इसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस क्या हुआ जी, उभरने लगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है बेटा वो इंशाल्लाह उस पर कल डिस्कशन में लाएंगे, या अभी कर लेते हैं। मुश्तरका तालीमी मकासद। मुश्तरका तालीमी मकासद बेटा क्या है, तालीमी मकासद बेसिकली बेटा ये है कि मुश्तरका तालीमी मकासद किसी भी कौम के नजरिया के माखज़ होते हैं, किसी भी कौम के नजरिया के माखज़ होते हैं। अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जे के बाद ऐसा निज़ाम तालीम मुतारफ़ कराया, जब अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने बेटा ऐसा निज़ाम तालीम मुतारफ़ कराया जिसमें अंग्रेजी ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इस पर मुसलमान उलमा ने रद्द अमल का इजहार करते हुए अंग्रेजी ज़बान सीखने को खिलाफ इस्लाम करार दिया। बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया। ये सब एक नजरिए की बुनियाद पर हुआ और वो नजरिया इस्लाम था। ओके हो गया बेटे, ये आपका तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका चौथा पॉइंट मुश्तरका मुआशी मकासद। ये हम इंशाल्लाह टुमारो इंशाल्लाह डिस्कशन में लाएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखा करें और बेटे ये काम साथ साथ किया करें। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी बुक में कोई पॉइंट बेटा चेंज भी होता है, सारी पाक स्टडी चेंज नहीं है, कोई भी अगर बुक में कोई पॉइंट नहीं भी होता तो आप जो मैंने डिस्कस किया है, जो आपको मैंने बताया, आप उन पॉइंट को बार बार सुने और अपनी कॉपी पर नोट कर लें। सिंपल इज दैट बेटे, जैसे आप नोट करेंगे तो आप वहां से तैयारी कर लिया करें। इसमें कौन सी यार इतनी मुश्किल बात है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।